नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनआरएम न्यूज़ और मैं हूं मोहित। आज हम लाए हैं बिहार की 10 सबसे बड़ी खबरें आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य के हर जिले में रोजगार सहायता केंद्र स्थापना की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य अगले 6 महीने में कम से कम 5 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। इन केंद्रों के माध्यम से युवाओं को न केवल नौकरी की जानकारी दी जाएगी बल्कि उन्हें सपोर्ट भी मिलेगा। नीतीश कुमार ने कहा, बिहार का युवा मेहनती है, उसे बस सही दिशा और अवसर देने की जरूरत है। हमारी सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह घोषणा राज्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सिर्फ चुनावी शो है और युवाओं को सिर्फ सपना दिखाया जा रहा है। राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकार की रोजगार योजनाओं को हवाई घोषणा करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने पहले भी कई योजनाएं शुरू की है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार को भाषण नहीं क्रियान्वयन चाहिए। युवाओं से किया गया हर वादा निभाना होगा, नहीं तो जनता जवाब देगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वह राज्य में 100 से अधिक इंडस्ट्रियल पार्क और 50 स्कूल यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। बिहार के कई हिस्से में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन में अस्त व्यस्त कर दिया है। दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, मधुबनी, सुपौल और खगड़िया जैसे जिलों में जल भराव और नदियों में उफान ने चिंता बढ़ा दी है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सरकार ने एनडीआरएफ की टीमों को सक्रिय किया और कई स्थानों पर राहत शिविर लगाए गए हैं। अब तक 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद स्थिति की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम में समीक्षा की और कहा कि प्रभावी इलाके में हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। राजधानी पटना में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का कार्य तेजी से चल रहा है। अब कॉरिडोर 2 बेली रोड से लेकर राजेंद्र नगर तक का काम शुरू कर दिया गया है। कॉरिडोर 1 का कार्य 60% पूरा हो चुका है और इसे दिसंबर 2026 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। कॉरिडोर 2 को 2027 तक पूर्ण रूप से चालू करने की योजना है। इस परियोजना में पटना के लोगों को भारी ट्रैफिक से राहत मिलेगी और आवागमन में तेजी आएगी। मेट्रो प्रोजेक्ट बिहार के शहरी विकास का एक बड़ा कदम है। बिहार सरकार ने शिक्षा और खेल के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। गया में बनने जा रही मेडिकल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहां मेडिकल और स्पोर्ट दोनों विषयों की एकीकृत शिक्षा दी जाएगी। इससे न केवल खेल के क्षेत्र में करियर की राह खुलेगी बल्कि खिलाड़ियों को मेडिकल ट्रेनिंग और स्वास्थ्य विज्ञान की जानकारी भी मिलेगी। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा, बिहार के युवा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल और स्वास्थ्य में योगदान देने के लिए तैयार होंगे। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी रमेश सिंह ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया नहीं है और पार्टी में सिर्फ एक व्यक्ति की चलती है। यह इस्तीफा आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी के लिए एक बड़ा धक्का माना जा रहा है। बिहार सरकार ने सीमांचल क्षेत्र के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र को मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापारिक गतिविधियों को तेज करना, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच आसान बनाना और आपातकालीन सेवाओं को ग्रामीण तक शीघ्र पहुंचाना। यह सीमांचल के लिए एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। बिहार सरकार ने स्कूल शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए घोषणा की है कि राज्य के 500 सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से एआई और कोडिंग की पढ़ाई शुरू की जाएगी।
यह कोर्स एनसीईआरटी और आईआईटी पटना के सहयोग से तैयार किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना हमारी प्राथमिकता है। डिजिटल भारत के निर्माण में बिहार पीछे नहीं रहेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नया आदेश जारी किया। उनके अनुसार 10वीं और 12वीं के छात्रों को अब ऑनलाइन क्लास अटेंड करना जरूरी होगा। यह क्लास बिहार ई विद्या पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए आयोजित की जाएगी। प्रत्येक छात्र को डिजिटल अटेंडेंस कार्ड दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और दुर्व्यवस्था क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें बाढ़ की स्थिति और नियंत्रण व्यवस्था की समीक्षा की गई। विशेष तौर पर सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल जिले के खतरे की स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की जा रही है। सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत और पुनर्वास कार्यों की किसी प्रकार की लापरवाही न हो। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह अपडेट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय बिहार।